Hello, everyone. Welcome to the Healing Tales, episode 7, where we share the real stories of transformation through the gentle power of Batch Flower Remedies. Today's episode is extra special because it is about the pets. We often talk about emotional healing for people, but animals too have their own emotions, fears, stress, emotions, everything. And they respond beautifully to this natural batch flower remedies. I welcome now our batch flower therapist, Amandeep ji. Namaste. Huh? नमस्ते मैम। Who has not only worked with humans but also have successfully supported pets through emotional and behavioral challenges using nothing but batch flower remedies. See, from anxiety to safety, from fear and trauma to health, her pet's healing journey are both touching and inspiring. Huh? So, Amandeep ji, can you please explain your own journey with batch flower remedies? पहले आपके बारे में सुनना चाहते हैं. जी श्योर। माई सेल्फ इज अमनदीप। आई एम फ्रॉम ग्वालियर। पहले मैं टीचर थी, लेकिन फिर मैंने 2020 में ड्यू टू सम रीजंस अपना जॉब क्विट किया। मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था मॉडर्निटीज की तरफ, नेचुरल थेरेपी की तरफ, जहाँ डिस्टेंट हीलिंग्स की तरफ। मैंने यहाँ से अदर मोडेलिटीज सीखी थी, वहां से मैंने बैचलर भी सीखा, बट उस टाइम बैचलर मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया कि इसके प्रॉपर यूजेस क्या हैं। I got the opportunity to learn bachelor properly from the Weir International. उस समय जब मैंने बैचलर ज्वाइन किया, एंड ऑल थैंक्स टू माय लेवल 1 मेंटर निकुंज सर, जिन्होंने अच्छे से समझाया कि बैचलर कैसे हमारे इमोशंस के ऊपर काम करके हमें कहाँ से कहाँ लेके जाता है। I myself was suffering from mouth ulcers problem since last 50 years because I am in my 60s. तो मेरे किसी भी फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर ने मेरे माउथ अल्सर्स ठीक नहीं कर पाए। तो मेरे हर महीने में 10-15 दिन मेरी आवाज एक तरह से बंद ही रहती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेक फूड और कंज्यूम लिक्विड्स प्रॉपरली। बस कभी बिकासूल के कैप्सूल दे देते थे, कभी बिटाडाइन गार्डन्स दे देते थे डॉक्टर्स, जो भी मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते थे वो करते थे, और मैं वो लेती थी। थोड़े दिन ठीक रहती थी, मुझे फिर से हो जाता था। जैसे ही मैंने निकुंज सर से बैच क्लास सीखा, मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने अपने आप को ठीक किया, और मुझे अब कोई माउथ अल्सर्स नहीं है। मैं सब कुछ जो भी मुझे पसंद है मैं सब खा पी रही हूँ। So this is how my journey properly with the bachelor MD started. So nice to know that decades of years of 30, 40 years of mouth ulcer you felt. How I many was days it took to heal your mouth ulcers? मैम, मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट मिक्स बना के लिया, आफ्टर 3 आवर्स आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि जस्ट चेक मेरा जो चीक बाइट है वो कैसा लग रहा है। ही सेड राइट वाला तो भी है, लेकिन लेफ्ट वाला मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो Very nice. देन देन for continuously 3 days I consumed it without fail, Hmm. and then on the third day at night I was jumping like a monkey. मेरे माउथ चले गए। Huh? So in just 3 days, you healed your बस mouth ulcers. I heard that you treated your pet dog with batch flower remedies. The dog that was almost dying is now healthy and happy. Can you share this healing story? How was your pet feeling when you decided to use batch flower remedies? Yeah, sure, ma'am. हाँ. Actually, I have a French bulldog about 4 years of age. वो मेरी मदर का है, एंड माय मदर लास्ट ईयर पास्ड अवे। तो मेरी सारी फैमिली अब्रॉड में है, ब्रदर सिस्टर सब अब्रॉड में है, आई एम द ओनली वन इन इंडिया। तो जब वहां से निकलने लगे, तो जो मम्मी की मेड थी वो बोली, दीदी इसका क्या करेंगे, बिकॉज मम्मी के पास दो पेट थे, एक पोमेरियन और एक ये फ्रेंच बुलडॉग। तो फीमेल थी पोमेरियन, वो कहती दीदी इसको तो मैं रख लूंगी, ये काफी शांत है, लेकिन इसका नाम मैसी है, मैसी मैं कैसे रखूंगी। आई कॉल्ड अप माय हस्बैंड, बोला उनसे कि मैसी का क्या करूं।
कहते उसको बच्चे को साथ लिया, वहां छोड़ना अच्छा नहीं है। तो उसने देखा था कि जब मम्मी का को लेके गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा सामान भी मैंने एडजस्ट करा क्योंकि घर को लॉक करना था, कि सामान बाहर जा रहे हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस समय भी इसको थोड़ा सा फील हुआ होगा, जो मैंने अंडरस्टैंड किया इसको। फिर मैंने इसको बड़े प्यार से कहा कि बेटा अब तू मेरे साथ चलेगा, मम्मा नहीं है, तुझे मेरे साथ चल के रहना है। एंड आई फोन माई ब्रदर एंड सिस्टर के मैं इसको साथ में लेके जा रही हूँ। दे सेड ओके दीदी ठीक है तुम ले जाओ। एंड ये मेरे साथ आ गया। थोड़ा सा इसने मुझे आके एक दो दिन परेशान किया, बट ही गॉट एडजस्टेड। हम्म। अभी रिसेंटली मुझे घर शिफ्ट करना था। अब घर जब शिफ्ट कर रहे थे तो नेचुरली मुझे इसको एक जगह रखना था, बिकॉज ही वॉज नो, इसकी किसी से दोस्ती नहीं हुई यहाँ आके। तो जो लड़के पैकिंग के लिए आते थे, सामान उठाते थे, तो उनको बचाने के लिए मैंने इसको एक रूम में, इसके केज में रख के एक रूम में रख दिया था। एंड माई हस्बैंड वाज देयर विद हिम। और मैं जहाँ पे हमारा सामान शिफ्ट हो रहा था मैं वहां आ गई। शाम को मुझे हस्बैंड ने बताया जब मैं गई, कहते आज इसने खाना नहीं खाया। हम्म। मैंने कहा हो सकता है गर्मी है इसलिए नहीं खाया, तो वेदर कंडीशन ऐसी है, चलो कोई बात नहीं मैं देखती हूँ। फिर मैंने शाम को इसको दही चावल दिया। ये टुक वेरी लिटिल, दही चावल इसे बहुत थोड़ा सा खाया। तो आई टुक इट कि इसको गर्मी हो गई है, ही प्रॉब्लम है, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा इसका एसी मत बंद करो, 24 आवर चलने तो आप इसको थोड़ा सा जब मौसम शाम को कूल डाउन हो जाए तब इसको बाहर घुमा के लेके जाना। तो वो 2-3 दिन इसमें रहा। जब मैं हम वहां से शिफ्ट होके मेरे नए घर में आ गए, तो यहाँ पे भी अभी सामान पैक ही रखा था, अनपैक नहीं किया था। तो लड़के आए अनपैकिंग के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। एंड ही फेल्ट इट, जो मुझे महसूस हुआ कि इसने ये सोचा कि अब ये यहाँ पे भी जो सामान है, इसको ये तो समझ में नहीं है कि हम अनपैक कर रहे हैं। इसको हम्म। यही लगा कि वो कार्टन, एम्प्टी कार्टन बाहर लेके जा रहे थे, कि शायद जी जहां से भी कहीं और जा रहे हैं और मुझे अब जी यहाँ छोड़ दिया जाएगा। इसने 2-3 दिन कुछ नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। पानी का बाउल भी देखता था, अपने फूड बाउल को भी देखता था, तो बस एक ग्लूमी होके बहुत प्यार से मैंने इसे बोला बेटा खा ले, कर ले, जो भी इसको पसंद, मनपसंद इसका फूड है वो भी इसको दिया। इसने नहीं लिया। फिर रात को आई वॉज स्लीपिंग, मेरे हस्बैंड ने बोला, कहते मैसी की कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते वो बाउल को भी देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या हो रहा है। मैं उठ के देखने गई तो इसने वॉमिट करी। वॉमिट में ब्लड। एंड देन मैंने उसको साफ करा। साफ करने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ किसको अब, क्योंकि एट वाज अराउंड 12:30 AM इन द मॉर्निंग। तो अब इतनी आधी रात को मैं किसको उठाती? मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दी तो ठीक है, इसको थोड़ा सा कैसे कैसे करके पानी देती हूँ। इसको मैंने पानी पिलाने की कोशिश करी, इसने नहीं लिया। देन मैंने ही, इसने बिल्कुल ब्लैक कलर का मोशन पास किया, जैसे ब्लड अंदर जम गया हो, इसके अंदर ब्लीड हो के ऐसा। आई सेड माय हस्बैंड कि जल्दी से मुझे रेस्क्यू उठा के दो मेरी ट्रीटमेंट किट में से। कहते क्या हो गया? मैंने कहा ये नहीं बचेगा। तो इन्होंने भी देखा, कहते इतना ब्लड। मेरे पास अभी भी वो पिक्चर है, मैंने उसको क्लिक किया था बेटे को सेंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग फार्मर हैं तो बेटे का पैडी का प्लांटेशन चल रहा है। तो ही यूज्ड टू स्टे देयर ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो एंड मैम दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरी 35 साल की लाइफ में, यहाँ ग्वालियर में मुझे 35 साल हो गए, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ग्वालियर में भी इतनी बारिश होती है। कंटिन्यूसली फॉर 5-6 days इट वाज रेनिंग। हम्म। एंड बेटे को जैसे ही सुबह पिक्चर सेंड करी, इसको मैंने रेस्क्यू तो दे दिया, और थोड़ी देर बाद फिर इसको 2 ड्रॉप रेस्क्यू के दिए। तो बट ये ऐसे आंखें बंद करके अपनी गर्दन फेंक के बैठा हुआ, और फिर इसने फिर से वही ब्लड का मोशन, ब्लड की वॉमिट करनी शुरू कर दी। मैंने बेटे को फोन किया, मैसेज किया, पिक्चर डाली कि ऐसी कंडीशन हो गई। तो उसने एक वेटरनरी को कांटेक्ट किया। वेटरनरी सेड कि इसको तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, आईवी लगेगा इसको, जो इसका ब्लड आप दिखा रहे हो कि ऐसा इसको ब्लड आ रहा है जो भी है। एंड मैंने अपने ब्रदर को भी किया, ब्रैम्पटन में, ही इज इन ब्रैम्पटन इन कनाडा, कि भाई ऐसे ऐसे है। कि सेड दीदी अगर बचना होगा तो अब देख लो क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल ले जाओ, मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ, अब मैं कुछ नहीं बता सकता। मैम इसकी आंखें और इसका चेहरे से मुझे फील हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं अबेंडनमेंट की एंड
रिसेंटमेंट आ रहा है अंदर ही अंदर, और इसको कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि मेरे साथ पता नहीं अब ये मुझे छोड़ देंगे, जो क्या है क्या नहीं है। मैंने तुरंत इसका ट्रीटमेंट मिक्स बनाया। मैंने कि वेटरनरी के पास तो अब जा नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूसली रेनिंग है। मैंने इसका ट्रीटमेंट मिक्स बनाया, इसको दो दो तीन तीन घंटे के इंटरवल पे दो दो ड्रॉप देने शुरू किए। मैम सेकेंड डे इसकी वॉमिट में, मोशन में ब्लड थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। हम्म। जितना ये 1122 आवर के इंटरवल पे पास आउट कर रहा था ना, उसमें कमी हो गई। एक हम्म। तो उनका स्पैम बढ़ गया। जैसे जो 1 आवर पे कर रहा था वो 2 to 2.5 आवर के स्ट्रेच पे हो गया, और हम्म। उसमें ब्लड का अमाउंट भी कम हो गया। फिर मेरे हस्बैंड को भी तसल्ली हुई, कहते नहीं जेब बचेगा। तो हम्म। इसमें जो इमोशंस थी वो मैंने जो फील किया वो यही, ये फील कर रहा था। ग्लूमी हो गया था कि पता नहीं क्या है, क्यों होगा। डिस्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया ये, कि कहीं मुझे यहाँ से भी कहीं और तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। बिकॉज एक बच्चा 4 साल कहीं पे पला है, इनकी इमोशंस तो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो बट थर्ड डे ही आस्क्ड फॉर द फूड, कि मुझे कुछ ओह। खाने को दो। देन आई गिव हिम हिज हम्म। फेवरेट फूड, थोड़ा सा उसको दिया कर्ड में। फिर उसके कर्ड में फिर से मैंने ट्रीटमेंट मिक्स मिलाया, एंड देन कंटिन्यूअसली फॉर 10 days वी केप्ट ऑन अ ट्रीटमेंट मिक्स। एंड उसके बाद फिर बेटे ने जो वेटरनरी से पूछा था, लेकिन फिर भी मोशन में टाइटनेस नहीं आ रही थी, वो वही वाटरी मोशन हो गया था इसका। हम्म। देन वो फिर डॉक्टर ने बोला, कहते कि देखने हैं इसको डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला, कहते ठीक है आपने इसे बचा लिया, अब इसको थोड़ा सा जो हमारा वेटरनरी एलोपैथी का रहता है हम्म। वो भी दो। तो 3 दिन उसको फिर उसका वो टैबलेट दिया जो डॉक्टर रिकमेंड करके गए थे। एंड नाउ ही इज परफेक्टली ऑलराइट, ईटिंग, जंपिंग, हैप्पी, वेरी हैप्पी नाउ। That is so nice and so inspiring and so loving story. आप इसके बाद have you treated any other pets? यस, जब इसको हम घुमाने नहीं लेके गए थोड़े दिन ना, जब जो बीमार था तो इसको बाहर नहीं लेके जाते थे। तो हम्म। मेरे ही सोसाइटी में जो मेरे ओल्ड नेबर्स थे उनके पास एक पिटबुल है। हम्म। तो वो मिला इनको, मेरे हस्बैंड को। कहता अंकल आप बाहर नहीं थे, क्या बात हो गई, ये वैसे ही बड़ा वीक लग रहा है। तो इन्होंने बताया, कहते ये मरने से बचा है, इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। कहता अच्छा अंकल, ऐसा आंटी ने बचा लिया? तो इन्होंने कहा हाँ तेरी आंटी ने बचाया है। एंड गार्ड्स भी देख के हैरान थे कि मैम ने इसको बचाया है। तो गार्ड स्टोरी पूरी इसकी सुनने लगे मेरे हस्बैंड से। एंड हम्म। देन उसका नाम रोहित है। तो इन्होंने कहा, तो रोहित ने बोला, कहता अंकल मेरे भी ना, उसका नाम पैंथर है, कि मेरे पैंथर को कैंसर हो गया और डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। हम्म। तो इन्होंने कहा तू भाग जा, अपनी आंटी के पास जा, पैंथर की फोटो ले जा, पैंथर को मत लेके जाना, और आंटी हम्म। से ट्रीटमेंट मिक्स बनवा के ले और उसको दे, 2-3 दिन पता चल जाए। एंड मैम उसके ना यूरिनरी ट्रैक के ऊपर ओपन वूंड हो गया, हम्म। वहां से वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी पेट के। हम्म। मैंने ट्रीटमेंट मिक्स बनाया, ट्रीटमेंट मिक्स बना के उसे कहा कि बेटा महादेव की इच्छा होगी, बिकॉज मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, और हम्म। तेरा पैंथर भी, जैसे मेरा मैसे ठीक हुआ तेरा पैंथर भी ठीक हो जाएगा। हम्म। मैम उसने मुझे 3 घंटे बाद फोन किया कि आंटी हम्म। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, बट पैंथर जो आपने बोला था कि इसको 2-3 ड्रॉप इनटेक भी देना, वो उसको ले नहीं रहा। मैंने हम्म। की कोई बात नहीं, नहीं ले रहा, उसको फूड में कैसे भी करके दे दो, डायरेक्ट नहीं ले रहा तो। देन अब उसके पैंथर का वून जो है वो ड्राई अप हो गया है, पैंथर ठीक हम्म। है, रोज मुझे मिलता है So जब मैं शाम nice. को घूमने जाती हूँ। So nice. तो आपके लाइफ में आपके मेसी और पैंथर के लाइफ में बैच फ्लावर तो जैसे ब्लेसिंग बन गया है ना? आई एम टोटली ब्लेस्ड कि मैं व्यूअर से जुड़ी, मैंने व्यूअर से बैचलर सीखा कि कैसे जे कैसी कैसी इमोशंस के ऊपर काम करेगा। हाँ। थैंक यू टू यू मैम, थैंक यू टू निकुल सर, थैंक यू टू दिग्विजय भैया एंड अपूर्वा दी, कि उन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, जिससे हम लोग जैसे लोगों को जिनका मेडिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, हम लोग इसको सीख के अपने आप को, अपने आसपास को ठीक कर रहे हैं। So nice. हाँ. So thanks Amandeep ji. आपके your story is really inspiring and there are so many pet parents who are struggling to know how to heal their pets. है ना?
जी for sharing this magical story and heart-touching story of your Messi and Panther. So, your work shows us that, love and healing goes beyond species, not just for human beings, है ना? So, to all the pet parents who are watching this video, please remember that our pets also feel deeply. Their emotions matter, and when we support them emotionally, we help them live happy and healthier life. Huh? So, if this episode has touched your heart, please like, share, and leave an encouraging comment. Also, I want to tell you that जैसे अमनदीप जी बोल रही हैं, is sharing her experience like that. I also have treated dogs, cats, and even cows. तो उनमें बहुत फर्क आते हैं, और these animals who can't speak, who can't tell what they are going through, इनको अगर ये healing आएगा इनमें, तो it is such a blessing for them and it is such a blessing for us, है ना? So if you also want to learn and become batch flower therapists, please contact us. Or if you want to become a batch flower, if you want to take batch flower consultations, so you can contact us anytime. So consultation with us, not just for pets, but for humans, pets, then even for plants. If you want to take consultation, do contact us, and this consultation will be very safe and very confidential. And even if you want to become a therapist yourself, it is just one call away. Our phone number is displayed next to our name. You can contact us, or you can contact our website, details mentioned in the description. So stay tuned until we get back to you with another inspiring and real healing story. Thank you, and thank मैम, you, मैंने Amandeep अपना ji. प्लांट भी बचाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू Oh, सो मच। जी so nice to दैट इज फॉर अनदर डे। Thank you, Amandeep ji. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच for calling me on this platform, and Thank you. thank you very much Huh. once again, and gratitude from my heart to all the viewer people. Thank you.